गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, करें क्लास को स्टार्ट। क्यूब एंड डाइस का टॉपिक कल स्टार्ट किया था हमने, तो डाइस कल हमने पढ़ लिया था भाई। तो डाइस का जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था आपको याद है क्या? बिना कॉपी देखे आप मेरे को बताओगे कुछ? कॉपी बंद कर ले आप, रिवाइज करवा देता हूँ आपको थोड़ा, ठीक है ना। डाइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। दोनों के नाम क्या हैं? एक मानक पासा और एक साधारण पासा। और साधारण पासा भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सी टाइप बनती है? क्लोज डाइस एंड ओपन डाइस, ठीक है ना। मानक पासा की पहचान क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो मानक पासा की पहचान ये बताइए, अपोजिट का सम कितना होता है? 7। यानी विपरीत जो फलकें होती हैं उनका योग कितना होता है? 7। निकटवर्ती जो सतह होती है उनका योग 7 होता है क्या? नहीं होता। साधारण पासे की अपोजिट का योग 7 होता है क्या? नहीं होता। देखो मैं बात क्या कर रहा हूँ, साधारण पासा रटना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात को पकड़ना है आपको। जो साधारण पासा होता है उसकी विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 हो सकता है। तो कोई भी साधारण पासे का जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप डिपेंड हो जाओगे किस पे? ऑप्शन पे, ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या सीखा था भाई? उसके बाद हमने कंपैरिजन करना सीखा था। यानी मानक पासा की तुलना मानक पासा से की जा सकती है। कंपैरिजन होती है जब 2 डाइस आपको गिवन हो, या 3 डाइस भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या आपकी तुलना हो सकती है मानक पासा की साधारण पासे से, ठीक बात है ना। तो जब भी यदि कोई एक नंबर आपका कॉमन हो या एक अंक आपका कॉमन हो तो उस टाइम आप क्या काम करोगे? उस नंबर को उठाओगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला दोगे। तो जो उसके नीचे नंबर आएंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत अंक हो जाएंगे, ठीक बात है ना। जो कॉमन नंबर होगा उसका विपरीत क्या होगा? जो नंबर हमें दिखाई नहीं दिया। समझ में आ गया? तो आगे इसी प्रकार मैंने कल आपको सारा करवा दिया। तो आज करते हैं बच्चों घन का। तो सबसे पहली पहचान तो बेटा क्यूब की यही है, प्योर स्क्वायर से मिलकर बनता है ना। अभी सारा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम डाइस का और क्यूब का, ठीक है। अभी सवाल नहीं सीख रही। तो प्योर वर्गों से मिलकर बना होता है आपका क्यूब, लेकिन जो डाइस होता है वो स्क्वायर में भी होता है, आपका रेक्टेंगल में भी होता है। तो ये चीजें यहां भी जारी रहेंगी। टोटल फलकें कितनी होती हैं बच्चों? बताओ रे। 6। चाहे डाइस की पूछे चाहे आपकी क्यूब की पूछे, जो फेस होगी हमेशा 6 होंगी। कोणे कितने होते हैं? 8। जो साइड्स यानी भुजाएं कितनी होती है बच्चों? 12। ये तीनों चीजें याद है आपको? लिख लियो एक बार, जो नए बच्चे हैं वो लिख सकते हैं। चले जी आगे। अब घन के अंदर बेटा जो अब लाइन में आपको बताने वाला हूं उस पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देना। कोई भी घन का सवाल आप जब भी सोल्व करते हो तो सबसे पहले आपको एक भुजा पर बनने वाले घन निकालने होंगे। क्या कह रहा हूं? एक भुजा के ऊपर बनने वाले घन निकालने होंगे। ये जैसे एक भुजा है तो सबसे पहले आपको इसी एक भुजा के ऊपर कितने घन बन सकते हैं वो निकालने होंगे। ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है। यानी आप जानते हैं किसी भी क्यूब में कितनी भुजाएं होती हैं? 12। अरे बेटा 8 कहां से होता है? 8 कोणे होते हैं, भुजाएं कितनी होती हैं? 12। तो आपको सबसे पहले कोई भी घन का सवाल सोल्व करते हो तो आपको निकालना है एक भुजा पर बनने वाले घन।
एक भुजा पर बनने वाले घन। तो एक भुजा पर बनने वाले घन कैसे निकालते हैं बेटा? तो वो निकलेगा आपका हमेशा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा भाग में छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। आपको वहां ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सिर्फ यहां प्रैक्टिकल करके मैं सिखा रहा हूं थोड़ा। तो एक भुजा पर बनने वाले जो घन निकलेंगे वो निकलेंगे बड़े घन की जो भुजा गिवन होगी आपको सवाल में, उसको भाग कर देना है छोटे घन की भुजा पे। तो इसको बार बार आप ये लाइन न लिख के यहां भी एक नाम भी लिख सकते हैं बेटा, एन। एन का मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे एक भुजा के ऊपर, तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं एन से। यानी सबसे पहले आपको एन का मान निकालना होगा। जैसे मैंने सवाल में दे दिया, यदि 9 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर लंबे घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, ये एग्जांपल ना साथ में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ताकि समझ में आ जाए वे कैसे निकलेंगे। यदि 9 सेंटीमीटर लंबे घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो एक भुजा पर बनने वाले घन कितने होंगे, घन कितने होंगे। ये स्टेटमेंट आपको सवाल में दी जाएगी इस प्रकार से। ये कोई स्टेटमेंट है, यदि 9 सेंटीमीटर लंबा कोई घन है, उसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तो एक भुजा पर बनने वाले टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। उतार ले एक बार। उतार लिया जी? हाँ उतार ले भाई, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल जरूर उतारना ताकि जब भी आप कॉपी को देखें तो समझ में आए भी चीज आई कैसे। ऐसी कॉपी बनने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जो आप एग्जाम्पल लिखना जरूरी है भाई। हो गया जी? ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये कोई भी भुजा हो सकती है ना, आपसे पूछा सिर्फ इसी एक भुजा के ऊपर, तो एक भुजा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो मैंने मतलब इस एक भुजा के ऊपर यदि मैं घन निकाल लूंगा, जितने क्यूब यहाँ बनेंगे उतने इस भुजा पे भी बनेंगे, उतने घन इस भुजा पे भी बनेंगे। ये बात तो मानते हो आप? तो देखिए, तो सबसे पहले आपको एन का मान निकालना है बच्चे, यानी एक भुजा पर बनने वाले घन निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे? बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा का लंबाई कितनी है बेटा? 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 3-3 सेंटीमीटर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो एन का मान कितना आया? 3। यानी इस एक भुजा के ऊपर आपके जो घन बनेंगे वो बनेंगे 3, इस प्रकार से। एक सिखा देता हूं, बाकी आपको वहां नहीं करना वैसे। ये इस प्रकार की शेप मिलेगी आपको, ठीक है ना। अब जैसे ये 3 घन हो गए बेटा, इस एक भुजा के ऊपर कितने घन बने हैं? 3। ठीक बात है। तो ये भी आप किसी भी भुजा को उठाओगे तो इसी एक भुजा के ऊपर भी आपके 3 क्यूब, इस भुजा के ऊपर भी 3 क्यूब, इसके पीछे भी आपकी एक भुजा है तो उसके पीछे भी आपका 3 ही घन मिलेंगे। ठीक बात है। तो सबसे पहले आपका काम क्या सीखा आपने? भी कोई भी क्यूब का सवाल सोल्व करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे एक भुजा पर बनने वाले घन। और जो ये आपका चित्र है बेटा, ऐसा आपको नहीं बनाना सवालों में, सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया भी कैसे बनते हैं। आगे बात समझ में? अब आपको एक स्टेटमेंट लिखवाने वाला हूं, उसी की बेसिस पे 10 से 12 सवाल बनते हैं घन के। तो उसमें से कोई भी रैंडमली 1 या 2 सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर, कोई भी आ सकता है। तो आपको 10 से या 12 सवाल बनते हैं जितने भी इस क्यूब पे, वो सारे के सारे आपको करवा देता हूँ एक ही एग्जाम्पल से। तो आप एक स्टेटमेंट लिखिए,
उतार लिया ना सभी ने? ठीक है जी। एक 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबाई के घन को एक 5 सेंटीमीटर, ये परिभाषा है बच्चों, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मिलेगी, सवाल नहीं है। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई के घन को लाल रंग से रंगा जाता है। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई के घन को लाल रंग से रंगा जाता है तथा उसमें एक सेंटीमीटर की, लिख दिया मैंने ऊपर देखना, तथा उसमें एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई के घन को लाल रंग से रंगा जाता है तथा उसमें एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। ठीक है जी। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसी एक स्टेटमेंट पे सारे के सारे सवाल आएंगे। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला सवाल बनेगा बेटा आपका, कुल छोटे घन कितने होंगे? एक भुजा का नहीं पूछा इसने, पूरे के पूरे क्यूब का सवाल पूछ लिया भी कुल छोटे घन कितने बनेंगे। ठीक है जी। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई के घन को एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो उसमें पहला सवाल बन गया आपका, कुल छोटे घन कितने बनेंगे, यानी टोटल स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे इस क्यूब में। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है बच्चों, एन का मान निकालना है। ये एन का मान सारे के सारे सवालों में चलेगा, एन का मान सभी के सभी सवालों में चलेगा। तो सबसे पहले बताओ, बड़े भुजा की घन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और छोटे की 1। तो 5 को 1 से काटो तो आएगा कितना? 5, यानी एन का मान आ गया 5। यानी एक भुजा पे जो घन बनेंगे कितने बनेंगे? 5। तो जब भी आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कुल छोटे घन कितने बनेंगे, तो ये हमेशा बराबर होता है बच्चों घन के आयतन के बराबर, घन के आयतन के बराबर। इसका ये फॉर्मूला बन गया। यदि कुल छोटे घन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, यानी जो घन का आयतन होगा उतने ही छोटे घन बनेंगे। तो आपका ये बताओ, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या बनता है? ए क्यूब बनता ना। यानी किसी भी आपकी, जैसे एन का मान है बेटा, तो आप यहाँ कह सकते हैं एन का क्यूब, यानी जो भुजा होती है उसका क्या करना पड़ता है? क्यूब करना पड़ता है। तो जब भी आप कुल छोटे घन निकालेंगे तो बराबर रख देंगे किसके? घन के आयतन के बराबर। तो पहला आपका सवाल निकल के आया, 5 का क्यूब जब आप करें तो कितना आ गया? 125। तो ये आपका शॉर्टकट भी बन गया बेटा। यानी आप चित्र बना के नहीं चेक करेंगे भी कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे। ठीक बात है। तो जब भी कुल छोटे घन पूछे जाएंगे तो क्या आंसर बनेगा? घन के आयतन के बराबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। अब कई बच्चे गिनने बैठ जाएंगे, सर यहाँ तो मेरे से ज्यादा बन रहे हैं, कटेंगे बेटा। जब आपस में जब क्यूब देखते हैं ना, अंदर से कट जाते हैं। ठीक है ना, जब क्यूब की 3D फॉर्म में देखोगे आप तो कट जाते हैं। तो टोटल जो आपके क्यूब निकलते हैं वो निकलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, यानी जो घन का आयतन होता है उतने ही आपके टोटल नंबर ऑफ क्यूब होते हैं किसी भी क्यूब में। उतार लीजिए, पहला सवाल खत्म। चाहे कोई भी आपको लंबाई दे दे, कितने भी टुकड़ों में काट दे, कुल घन पूछेगा तो उसका सॉल्यूशन क्या है? घन के आयतन के बराबर। और घन का आयतन क्या होता है? किसी भी साइड्स का क्यूब। अब यहाँ साइड्स का मतलब आपकी भुजा क्या है बेटा? भुजा की लंबाई कितनी है? 5। तो 5 का क्यूब आपने किया तो 125। लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने घन बनेंगे, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी तीनों फलकें लाल रंग से रंगी हुई हों? ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी तीनों फलकें लाल रंग से रंगी हुई हों? ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी तीनों फलकें लाल रंग से रंगी हुई हों?
देखो जी, जब भी आपसे 3 फलके पूछ लिए जाए बेटा, तो वो आपके क्यूब होते हैं टोटल कोणे, टोटल कॉर्नर्स। जितने आपके जो कोणे होते हैं उतने ही आपके क्यूब बनते हैं। कब? जब आपसे पूछ लिया जाए भी तीनों फलकों पे लाल रंग हो। क्यों बेटा? जैसे ये आपका कोणा है, ये भी एक आपका कोणा है। इस कोणे वाले क्यूब को आप उठाओगे तो इसकी तीनों फलकों पे लाल रंग होगा। इस फलक के ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा। लेकिन जब आप किसी एक भुजा के उठाओगे तो इसके एक इस क्यूब के ऊपर होगा बेटा, और एक इसकी पलटोगे आप तो इसके नीचे वाली जो आपकी भुजा है तो उसके ऊपर भी आपका जो घन होगा उसके ऊपर लाल रंग होगा। तो यानी इसकी 2 ही फलकों पे लाल रंग है। तो जब भी आपसे 3 फलके पूछ लें तो वो आपका बनता है जितने आपके कोणे होंगे उतने आपके क्यूब होंगे। ठीक है ना? तो 3 फलके वाले होंगे जितने आपके कोणे। तो एक क्यूब आपका यहां से निकलेगा इस कोने से, दूसरा क्यूब यहां से, तीसरा क्यूब यहां से, 4 ऊपर बन गए बेटा, 4 और 3 7, और एक इसके जड़ में है नीचे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो टोटल कितने क्यूब बन गए? 8। तो ऐसे जब भी पूछ ले जिसकी तीनों फलकों पर लाल रंग हो तो आप क्या कहेंगे? सर जितने हमारे कोणे होते हैं उतने हमारे क्यूब बनते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन गया? 3 फलके बराबर टोटल कॉर्नर्स। टोटल कॉर्नर्स बिल्कुल शॉर्टकट मेथड चल रहा है अभी, ये आपका आंसर आ गया। यानी जो जितने आपके टोटल कोणे हैं उतने आपके क्यूब, क्योंकि बाकी में पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे आप इस भुजा को उठाओगे तो इसकी भी 2 ही फलकों पे लाल रंग होगा, तीसरे पे नहीं होगा। कोणे उठाओगे तो कोणे के ऊपर तीनों फलके आएंगी, तो तीनों फलकों पे लाल रंग कब होगा? जब उसके कोणे आप उठाओगे। तो टोटल कोणे कितने हैं किसी भी घन के ऊपर? 8। तो आपका राइट आंसर 8। आगे दोनों सवाल समझ में? तो तीनों का जब भी आपसे पूछ ले तो आप आंख मीच के आंसर मार देना। कितना बेटा? 8, क्योंकि 8 ही आपका राइट आंसर बनता है कोणे वाले जितने क्यूब हैं। लिखो जी अगला सवाल। ऐसे कितने घन बनेंगे, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी 2 फलकें लाल रंग से रंगी हुई हों? इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। ये प्रीवियस ईयर सवाल जो पूछे गए हैं वो पीडीएफ में लिया भी रखे हैं मैंने, ठीक है ना? आप एक बार करते रहिए। ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी 2 फलकें लाल रंग से रंगी हुई हों? ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी 2 फलकें लाल रंग से रंगी हुई हों? जिसकी 2 फलके पे लाल रंग हो, तीसरी पे नहीं होना चाहिए। जिसकी 2 फलकों पर लाल रंग हो। करो जी एक बार। 2 फलके वाले होते हैं बेटा आपकी भुजाएं वाले, जो आपकी भुजा होती है ना उतने ही घन होते हैं। देखो जी सवाल में आपसे पूछा है जिसकी सिर्फ 2 फलकों पे लाल रंग होना चाहिए, तीनों पे नहीं होना चाहिए। देखो जी एक चीज बताइए मेरे को, यदि आपने ये कोने वाला क्यूब उठा लिया, ध्यान से देखिए, इसको बार बार लिखाने की जरूरत ना पड़ी, इस कोने वाले को उठा लिया तो आपको ये दिख रहा है बेटा इसकी एक फलक तो ये हो गई, इसकी एक फलक ये और एक फलक ये, 3 फलकें दिखाई दे रही है सर अपने को। इसकी तीनों फलकें भी लाल रंग होगा, लेकिन सवाल में पूछा है सिर्फ 2 फलकें लाल रंग से रंगी हुई हो। तो तीनों फलकों को आपने कहा सर ये कोने वाले, तो हमें क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों फलकों पे क्या है? लाल रंग है। सारे कोने वाले आप हटा दोगे, ठीक बात है। तो जब भी 2 फलकों वाले पूछे वो आपके घन होते हैं हमेशा भुजाओं वाले। देखिए यदि मैं इस भुजा के ऊपर देखता हूँ, इस भुजा के ऊपर, तो इसके ऊपर बेटा आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 क्यूब बने हैं, सही बात है। इसके ऊपर एक क्यूब तो आपका ये कट गया, इस कोने वाला एक ये कट गया, तो अंदर कितने बचे? 1 2 3, ठीक बात है। यहां भी जब आप देखेंगे तो 1 2 3,
तो किसी भी भुजा पे आप देख रहे होंगे तो तीन तीन घन बन रहे हैं जिसकी दो फलकों पे लाल रंग है। क्यों है? देखिए, यदि इस भुजा के आप उठाओगे तो बेटा एक फलक आपकी ये होगी लाल रंग की, एक फलक आपकी ये हो गई, तो इस भुजा के ऊपर ये दो फलकें आ गई जिसके ऊपर क्या है? लाल रंग रंगा हुआ है। तो यानी जब भी दो फलकों पे आपका पूछ ले तो वो होते हैं बेटा भुजाओं वाले घन, भुजाओं वाले घन। देखिए बच्चा, तो ये बताइए एक भुजा के ऊपर कितने घन बन रहे हैं अभी जिसकी दो फलकों पे लाल रंग है? कितने बन रहे हैं? आप कहते हैं सर एक भुजा के ऊपर तीन घन बन रहे हैं जिसपे क्या है? लाल रंग रंगा हुआ है, जिसकी दो फलकें लाल रंग से रंगी हुई हैं, तीन नहीं। तो आप ये बताओ किसी भी क्यूब में भुजाएं कितनी होती हैं? 12 भुजाएं। यदि एक भुजा के ऊपर तीन घन तो 12 भुजाओं पे कितना आ गया बेटा? 36 घन। तो आपका राइट आंसर कितना आया? 36 घन। ये आपको बता दिया मैंने बेसिक से। अब इसका फॉर्मूला देखिए, यानी आप ऐसे चेक नहीं करेंगे, तो जब भी आपका दो फलकों वाला पूछ ले तो इसका फॉर्मूला भी यहीं से निकलता है। दो फलकों वाले घन, तो इसका फॉर्मूला बनता है बेटा 12 इंटू n माइनस 2। n का मतलब जिसने आपने एक भुजा के ऊपर जो घन निकाले वो मान आपको यहाँ n में रखना है। तो ये बताओ बच्चों, n का मान आया कितना था अपना? याद रखना है स्टेटमेंट में 5 माइनस का 2, तो 12 इंटू कितना है बच्चों? 3। तो टोटल कितने क्यूब आए निकल के? 36। तो ये फॉर्मूला बनता है बच्चा, जब भी आपको ये पूछ लिया जाए दो फलकों पे लाल रंग हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? 12 इंटू n माइनस 2। तीन फलकों वाला कोई फॉर्मूला नहीं, जितने कोणे उतने क्यूब। और टोटल क्यूब के लिए आपका क्या हो जाएगा? आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला साइड्स का क्यूब। साइड का मतलब जो आपकी भुजा आपके निकाले, एक भुजा पे कितने घन निकले हैं उसका क्यूब कर दें, आपका राइट आंसर। तीनों सवाल समझ में आ गए? उतार लीजिए सवाल को, इस फॉर्मूले को उतार लीजिए भाई, क्योंकि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा ना तो जरूरी नहीं आपको एक चित्र बनया हुआ दिखाई दे, आपको इसमें से रैंडमली कोई भी सवाल पूछ सकता है। ये सवाल पूछ लिया डायरेक्टली, आपको भुजा की लंबाई दे दी, छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दिया, और ये पूछ लिया दो फलकों वाले घन कितना, तो आप काम क्या करेंगे? सबसे पहले n का मान निकालेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे भी तीनों सवाल समझ में? अब आगे देखिए, अब इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि बार बार क्यूब नहीं बनाना पड़ेगा, सारे सवाल आपके इन डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई। अगला सवाल लिखिए, एक भुजा पर, ऐसे लिखना, सॉरी, ऐसे कितने घन बनेंगे? ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी एक फलक पर, सिर्फ सिंगल फलक, सिंगल फेस, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी एक फलक पर लाल रंग से रंगा हुआ हो, जिसकी एक फलक लाल रंग से रंगी हुई हो, ऐसे लिख लो। ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी एक फलक लाल रंग से रंगी हुई हो? ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी सिर्फ एक फलक लाल रंग से रंगी हुई हो? जिसकी केवल सिर्फ एक ही फेस के ऊपर लाल रंग होना चाहिए, तीनों फेस पे लाल रंग नहीं होना चाहिए। जिसकी केवल एक फलक लाल रंग से रंगी हुई हो। ठीक है जी। देखो बच्चों, अब आप एक फलक पे आ गया आपका सवाल, तो आपको ये पता सर मैं कोने वाले क्यूब ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसकी तीनों फलकों पे लाल रंग है। भुजाओं वाले जो आपके क्यूब है बेटा, इसको भी आप ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी दो फलकों पे क्या है? लाल रंग है। सही बात है। तो ये भी भुजाओं वाले आपके क्यूब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। जितनी भी भुजा पे आपके जो क्यूब है वो सारे कट जाएंगे। जितने भी कोने वाले जो क्यूब हैं वो सारे कट जाएंगे।
क्योंकि यदि आपने भुजाओं वाले घन ले लिए तो उसकी 2 फलकों पे लाल रंग है, कोने वाले ले लिए तो उसकी 3 फलकों पे लाल रंग है। लेकिन सवाल में दिया भी केवल एक फलक पे लाल रंग होना चाहिए। तो जब भी आपका एक फलक वाला आ जाए तो वो आपके क्यूब होते हैं बेटा मिड वाले यानी बीच वाले क्यूब, जैसे ये क्यूब है। अब सिर्फ इस एक फेस के ऊपर देखिए ऐसे कितने क्यूब निकल के आएंगे जिसकी केवल एक फलक पे लाल रंग है। तो ये देखिए सिर्फ इस फेस की बात कर रहा हूं मैं। तो इस पर आप कहें सर एक क्यूब, तो ये आ गया मेरे पास, ये दूसरा 3 4 5 6 7 8 9। एक फलक के ऊपर कितने क्यूब निकल के आए जिसकी एक फलक लाल रंग से है? 9 घन निकल के आए हैं। क्योंकि मैंने ये काट दिए सारे, इस भुजा के भी काट दिए, इस भुजा के भी काट दिए, ये भुजा भी काट दी, कोने वाले आपने पहले ही काट दिए। ठीक बात है। तो ये बताइए आप कहीं सर एक फलक बराबर निकल के आए हैं 9 घन। जब आपसे पूछा है जिसकी एक फलक लाल रंग से रंगी हुई हो, तो ये बताइए किसी भी क्यूब में टोटल फलक कितनी होती हैं? 6 फलक, 1 2 3, 3 इसके पीछे जो हमें दिखाई नहीं दे रही। सही बात है ना। तो आप कह रहे हैं एक फलक बराबर यदि 9 घन तो 6 फलकों में टोटल क्यूब कितने? 54 घन, यानी 54 क्यूब आपके राइट आंसर। अब इसका शॉर्टकट भी देख लीजिए, फॉर्मूला क्या बनता है। जब भी एक फलक वाला पूछ ले तो एक फलक का जो फॉर्मूला बनता है बच्चों 6 × n-2 का स्क्वायर। 6 × n-2 का स्क्वायर एक फलक वाले क्यूब निकल के आएंगे। तो n का मान कितना है बच्चों? 5 माइनस का 2 इसका स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखिए तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर किया तो कितना है बच्चों? 9। तो 9 छिके 54। तो टोटल क्यूब कितने आ गए? 54। तो एक फलक वाला क्या बन गया? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 2 फलक वाला 12 × n-2। 3 फलक वाला सीधा ही 8, जितने कोणे उतने क्यूब। चलें जी आगे। और ऐसे भी सवाल आएंगे जिसपे अलग अलग रंग होगा। अब सेम कलर दे दिया, सभी में लाल रंग दे दिया, तो एक ऐसा सवाल भी बनता है इस पे लाल हो सकता है, इस पे पीला हो सकता है, इस पे हरा हो सकता है। ठीक बात है ना। तो वो आपको सवाल देखने के मिलेंगे। एक सवाल और लिखिए, ऐसे कितने घन बनेंगे, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी 4 फलकों पर लाल रंग हो। ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी 4 फलकों पर, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी 4 फलकों पर लाल रंग हो। ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी 4 फलकों पर लाल रंग हो। तो देखना बच्चों, जब भी आपको सवाल में 3 फलकों से ज्यादा दे देना सवाल में, तो आप आंसर क्या करेंगे? 0। क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी कोने से देखने पर, यह लाइन मैंने आपको कल लिखवाई थी शायद, किसी भी कोने से देखने पर हमें हमेशा 3 फलकें ही दिखाई देती हैं, कोई चौथी फलक नहीं होती। तो ऐसे पजल करने के लिए सवाल में दे देगा एग्जामिनर, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी 5 फलकों पे लाल रंग हो। लेकिन आप जानते हैं किसी भी कोने से जब आप क्यूब देखेंगे तो हमेशा 3 ही फलकें दिखाई देंगी। ठीक बात है। तो 4 पूछ ले चाहे 5 पूछ ले, ये कंफ्यूज करने के लिए तो हमेशा आंसर क्या रहेगा? 0। ठीक है जी। तो हमेशा 3 फलकें दिखाई देती हैं। जब 4 पूछ ले 5 पूछ ले, आपका राइट आंसर क्या? 0। अगला सवाल लिखो बच्चों, कुल रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। यानी कुल रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
यानी कलरलेस ऐसे कितने क्यूब है जिसपे कोई भी रंग नहीं लगा। कुल रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्यूब भी मिलेंगे आपको अंदर तो छुपे होते हैं जिसपे कोई कलर नहीं होता, कट जाते हैं आपस में जब उनको जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यूब आपको बताने ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे। कुल रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो जी, कुल रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों एक बात बताइए मेरे को, आप रंगहीन पूछिए आपसे तो आप ये जानते हैं टोटल क्यूब है जैसे अपने पास जितने भी, उसमें से यदि मैं एक फलक वाले क्यूब निकालूं जिसपे लाल रंग है, साथ में प्लस में दो फलकों पे जिसपे लाल रंग है वो क्यूब निकाल लूं, साथ में जिसकी तीनों फलकों पे लाल रंग है वो निकाल लूं टोटल में से जोड़ के इनको, तो कैसे क्यूब बच जाएंगे जिसके ऊपर कोई कलर नहीं लगा हुआ। सही बात है ना। एक मेथड तो ये कहता है, क्या कहता है भी टोटल में से भी जितना आपका टोटल है उसमें से यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एक फलक पे लाल रंग, एक फलक पर रंग कह दे या लाल रंग कह दे दोस्तों, प्लस में जिसकी दोनों फलकों पे रंग है, दो फलकों पर रंग, प्लस में जिसकी तीनों फलकों पे लाल रंग है, टोटल में से ये मैं घटा दिया तो बच गया कैसे जिसपे कोई रंग ही नहीं है। कॉमन सेंस की बात है ना। तो आप कहेंगे सर टोटल हमारे पास कितने क्यूब थे 125। सही बात, टोटल क्यूब कितने 125, जिसकी एक फलक पे लाल रंग अभी निकाला कितना था 54, प्लस में जिसकी दो फलकों पे लाल रंग कितने निकाले थे भाई 36 था क्या 36, प्लस में जिसकी तीन फलकों पे लाल रंग होता है वो हमेशा कितने 8। ये रंगीन थे, ये टोटल थे, टोटल में रंगीन घट गया तो बच गया कैसा कलरलेस, इसमें कोई रंग नहीं। तो आप ये बताएं इनको जोड़िए, 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9, 90 हो गए, 90 प्लस में 8 98 बचा। तो आप कहें 125 माइनस 98, सही है क्या, सॉरी 98 है ना, सॉरी 27, कितने बच गए 27। यानी 27 घन ऐसे मिलेंगे आपको उसके अंदर जिसपे कोई भी कलर नहीं लगा हुआ। ठीक है भाई, तो 27 घन आपको ऐसे मिलेंगे जिसपे कोई भी कलर नहीं लगा हुआ। लेकिन पेपरों में ऐसे नहीं करना, जब भी आपसे पूछ ले कुल रंगहीन घनों की संख्या तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो बनता है, सही है, n माइनस 2 का क्यूब, n माइनस 2 का क्यूब, यानी जो n का मान आपने निकाल दिया उसमें से 2 घटा के उसका क्यूब कर दें तो आपका कलरलेस वाले क्यूब आ जाएंगे। 5 में से 2 गया 3, 3 का क्यूब कितना 27। ये आपका शॉर्टकट, उतार लो भाई। आया समझ में। रंगहीन घनों की संख्या पूछी थी, टोटल में से हमने निकाल लिया रंगीन घन, ये रंगीन है, ये रंगीन है, ये टोटल है। तो टोटल में से रंगीन घटा दो तो बचेगा क्या रंगहीन बच जाएंगे। रंगहीन का मतलब जिसपे कोई भी कलर ना लगा हो। फॉर्मूला क्या बन गया n माइनस 2 का होल क्यूब। चलें जी आगे, लिखो जी फिर, कुल रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा सवाल दे दिया, भी कोई स्टेटमेंट दे कुल रंगीन घन बताओ कितने हैं, कुल रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तो आपने निकाली 98 है, लेकिन इसको अपने को शॉर्टकट में निकालना है। सही बात है, यहां तो आपको दिख रहा है लेकिन पेपर में भूल जाओगे। कुल रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
आई बात समझ में? रंगीन घन पूछ लिए, पिछले वाले सवाल में था रंगहीन। अब कलरफुल क्यूब कितने होंगे किसी भी इस क्यूब में, वो आपको बताने हैं। तो आप एक चीज जानते हैं सर, यदि मेरे को पास टोटल है, सही बात है ना, कुल घन है मेरे पास, तो यदि कुल घनों में मैं घटा दूं कलरलेस वाले क्यूब तो रंगीन निकल के आएंगे, सही बात है ना। यानी दो तरीके होते हैं रंगीन घन निकालने के, या तो आप अलग अलग निकालेंगे भी एक फलक पे कितने घन जिस पे रंग लगा हुआ होगा, फिर जिसकी दो फलकों पे रंग लगा हुआ है ऐसे कितने क्यूब हैं। तीसरा मेथड क्या कहता है, जिसकी तीनों फलकों पे लाल रंग है ऐसे क्यूब कितने हैं, तीनों को जोड़ दोगे तो आपका रंगीन घन आ गया। आगे बात समझ में? तो सेकंड शॉर्टकट मेथड क्या कहता है भी, टोटल क्यूब में से यदि मैं कलरलेस घटा दूं तो रंगीन बच जाएगा। तो टोटल का फॉर्मूला क्या बनता है, एन क्यूब बनता ना भी, कुल घन निकालने तो एन क्यूब माइनस टोटल में से कलरलेस घटाने हैं तो कलरलेस का फॉर्मूला क्या बन गया, एन माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कुल रंगीन घनों का बन गया सर, बन गया जी। क्योंकि टोटल घन अपने पास क्या है, 5 का क्यूब माइनस, और कलरलेस कितने हैं, 5 माइनस 2 का होल क्यूब। तो कुल में से कलरलेस घटा दिए, बच गए कौन से, कलरफुल वाले क्यूब बच गए। तो 5 का क्यूब आया दोस्तों 125 माइनस 5 में से 2 गया 3, 3 का क्यूब 27। तो 125 में से 27 गया, आया कितना बच्चों, 98। तो 98 में आपके वो क्यूब है जिसके ऊपर कोई ना कोई रंग लगा हुआ है। एक फलक वाले भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं। ये फॉर्मूला उतार लीजिए भाई। समझ में आ गया? 5-6 सवाल जितने भी करवाए हैं, लिखो अगला सवाल। वैसे फालतू सवाल नहीं बनते इसमें, ये पूछता भाई। अगला सवाल है, कम से कम बाउंडेशन लगा देगा आपकी बार, एट लीस्ट बोलते हैं, कम से कम एक फलक पर लाल रंग लगा हुआ हो तो ऐसे कितने घन बनेंगे। कम से कम एक फलक लाल रंग से रंगी हुई हो तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, या ऐसे कुल कितने घन हैं, कैसे भी लिख सकते हो। कम से कम एक फलक पर लाल रंग से रंगी हुई हो तो कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कम से कम एक फलक पे लाल रंग हो। समझ में आया सवाल? देखो कम से कम की बाउंडेशन लगा दी। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमेशा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट। तो इस लाइन का मतलब क्या निकलता है भी, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से कम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होता है बाउंडेशन क्या है भी, एक से लेस नहीं चलेगा, एक से ज्यादा जितने भी वो चलेंगे। सही बात है ना, एक से कम नहीं चलेगा और एक जरूर चलेगा। बाउंडेशन लगा दी एक तक की, तो कम से कम ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसमें एक भी हो, जिसमें 2 भी हो, जिसमें 3 भी हो। जिस पे कोई भी रंग नहीं लगा हुआ वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो 0 क्यूब बन गई। अरे एक से क्या हो गई वो, कम। तो कम से कम यदि जब भी पूछ ले एक फलक पे लाल रंग से रंगा हुआ हो तो वो क्यूब आपके निकलेंगे बेटा एक फलक वाली, प्लस में जिसके ऊपर 2 फलकों पे लाल रंग है, प्लस में जिसकी 3 फलकों पे लाल रंग है। तो वो क्यूब निकलेंगे कब, जब बाउंडेशन लगा दी जाए कम से कम एक की। तो कम से कम एक से ज्यादा जितने भी हैं वो सारे के सारे ले लो। इसका मतलब ये होता है। आ रही बात समझ में? यदि मैं बाउंडेशन लगा दूं कम से कम 2 फलकों पे लाल रंग, तो बाउंडेशन कहां तक लगी, 2 की। 2 से जितने आपके कम वाले क्यूब हैं वो नहीं लेने,
2 चलेगा, 2 से ज्यादा जितने भी आपके फलक वाले क्यूब हैं वो सारे लेंगे, यानी 2 + 3 वाले ले लेंगे। आ रही बात समझ में? तो आप कहते हैं सर कम से कम की लगी, तो एक फलक पे कितने क्यूब हैं? 54, 2 फलक वाले 36 और 3 फलक वाले 8, टोटल क्यूब कितनी आई? 98। तो कम से कम वाले का आंसर क्या आ गया? 98। तो सिर्फ यही बाउंडेशन थी, कम से कम वाले, ये चीज आपको समझनी थी। समझ में आ गया भाई? अब इसी सवाल में एक और भी लिख सकता हूं, कम से कम 2 फलक पे लाल रंग से रंगे तो टोटल घन कितने निकलेंगे बताइए? अब यहां लिख दिया बच्चों मैंने 2, कम से कम 2 फलक पर लाल रंग से रंगे हुए हों तो ऐसे घनों की संख्या बताओ। 44, यानी 36 + में 8, कम से कम 2 चलेगा, 2 से ज्यादा जितने वो चलेंगे, एक वाले नहीं चलेंगे। यदि मैंने ये कह दिया कम से कम 3 फलकों पे लाल रंग से रंगे हुए हों तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? 8, यानी कम से कम 3 होनी चाहिए, ज्यादा से कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं वे 3 से ज्यादा घन आपके बनते नहीं, 3 ही फलक होती हैं। सही बात है ना? किसी भी कोने से देखने पे हमेशा 3 फलकें दिखाई देती हैं। समझ में आ गया भाई? तो ऐसे सवाल आपके बनते हैं इस स्टेटमेंट पे। एक सवाल और लिखो बेटा घनाभ का, फिर आपके पीडीएफ में करेंगे सवाल। 8 × 6 × 4 सेंटीमीटर लंबाई के 8 × 6 × 4 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ को 8 × 6 × 4 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के 2-2 सेंटीमीटर के दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। तो कुल छोटे घन कितने होंगे? तो कुल छोटे घन कितने होंगे? 8 × 6 × 4 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है या विभाजित किया जाता है। तो कुल छोटे घन कितने होंगे? एक बार आप करिए, तो कुल छोटे घन कितने होंगे? करो आप इतने। करो जी आप। तो ये बताओ घन और घनाभ एक ही चीज होती है क्या? है भाई? घन और घनाभ एक ही चीज होती है क्या? तो क्या डिफरेंस होता है इसका? है जी? घन और घनाभ में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? बताओ जी, क्या भेद होता है? ये मैथ का सवाल है बच्चों, बताओ आप। 1 नंबर का सवाल आ जाएगा आपका। देखो जी, जो घन होता है बच्चा उसकी लंबाई चौड़ाई डेफिनेशन आपको पता है, ऊंचाई क्या होती है? समान। जितना जितना लंबा आपका क्यूब होगा उतना ही चौड़ा भी होगा, उतना ही ऊंचा भी होगा। लेकिन
जैसे मैंने इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, 8 गुणा 6 गुणा 4 सेंटीमीटर लंबाई के घन को, इसका मतलब ये होता है इसकी लंबाई अलग है बेटा, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान ना हो तो आपका क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है, यानी घनाभ बन जाता है। आ रही बात समझ में? यानी जो पहले जो लिखा जाता है बेटा ये होती है आपकी लेंथ, तो बीच में लिखी जाती है वो होती है आपकी बर्थ, तो लास्ट में लिखी जाती है वो होती है आपकी हाइट। लेंथ बर्थ एंड हाइट आर नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड क्या, क्यूबॉइड। आई बात समझ में? यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो क्या बन जाता है आपका क्यूबॉइड। इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, यानी हर जो आपकी लंबाई उसको भी 2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े में काट दिया, चौड़ाई उसको भी और ऊंचाई उसको भी 2 सेंटीमीटर में काट दिया। ठीक बात है ना? अब देख क्यूबॉइड आपको देकर आपसे पूछ क्या लिया, घन पूछ लिया, भी कुल छोटे घन कितने बनेंगे। घन देकर और घनाभ नहीं पूछ सकता। आ रही बात समझ में? क्यूबॉइड देकर आपसे क्यूब पूछ सकता है, क्यूब देकर क्यूबॉइड नहीं पूछ सकता। ठीक बात है भाई, तो ध्यान से देखना। यानी जो आपकी लंबाई पे जो आपके क्यूब बनेंगे कितने बनेंगे, 4 क्यूब, और जो आपकी चौड़ाई पे कितने बनेंगे, 3 क्यूब, और ऊंचाई पे कितने क्यूब बनेंगे, 2 क्यूब। ठीक बात है? तो जब भी आपको घनाभ देकर घन पूछ लिया जाए तो बेटा जो कुल छोटे घन होंगे ना, तो सिर्फ आप ये चीज याद रख लीजिए, कुल जो छोटे घन होंगे तो वो बराबर होता है हमेशा घनाभ के आयतन के बराबर। घनाभ के आयतन के बराबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होता है कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घन निकल के आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, घनाभ के आयतन के बराबर। तो आपसे यही पूछा कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या बनता है, घन के आयतन का बनता है बेटा क्यूब, तो किसी भी साइड का क्यूब। क्यों? क्योंकि सभी की साइड एक ही होती है, इसकी साइड अलग अलग है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होती है, इसकी घनाभ का आयतन होता है। तो घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला बनता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू बर्थ इंटू हाइट, क्या बन गया आपका आयतन का फॉर्मूला। तो लंबाई अब कितनी रहेगी, 4, यानी लंबाई के ऊपर 4 घन बनेंगे, और चौड़ाई के ऊपर 3 बनेंगे, और ऊंचाई भी कितने बनेंगे, 2। तो 4 3 12 दूनी 24। तो जो कुल छोटे घनों की संख्या होगी कितनी होगी, 24। उतार लीजिए भाई, इसमें टाइम कितना है देखिए ना, तो कुल जो छोटे घन होंगे कितने हो जाएंगे, 24 भाई। 37 मिनट, 47 मिनट। चलें जी आगे। एक बार ये सवाल कर लीजिए भाई, 1 मिनट। एक टाइप ये करवा देता हूं, उसके बाद में आपका क्लास अगली क्लास में करा देंगे। देख लो एक बार सवाल को क्या दिया, देखो वह छोटे घन कितने होंगे जिसकी तीनों सतह पर क्रमशः लाल, हरा व पीला रंग होना चाहिए। देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिए, जो मैंने आपको करवाया वो सेम कलर दे दिया, इसमें अलग भी दे सकता है। देखो आपको ये देखना जिसकी तीनों सतह पर अलग अलग रंग दिया है सभी होने चाहिए। तो वैसे कितने क्यूब बनेंगे, कितने बन गए, 8 डायरेक्टली यहाँ। क्यों, जब भी आपको कोई भी 3 सतह पूछ ले, 3 सतह पूछ लिया या 3 फलकों पे यदि आपसे घन पूछ लिए तो हमेशा हमेशा के लिए कितना होगा, 8। आपको तो शॉर्टकट बताया ना, सबसे बेहतरीन है, तो आपको बार बार ये बनाना नहीं पड़ेगा। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, जब भी तीनों फलकों पे लाल रंग होगा तो क्यूब बनेंगे हमेशा जितने कोने होते हैं। देख लीजिए, यदि मैं इस कोने वाले क्यूब को उठाऊंगा तभी पॉसिबल होगा, इसमें रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है। यदि आपने ये क्यूब उठा लिया, ये क्यूब उठा लिया, इस पे रेड दिख रहा है मेरे को, ग्रीन दिख रहा है, इसकी जब पिछली वाली साइड पे क्या पता उस पर रंग है भी या नहीं भी है, कट भी सकता है बीच में, कलर लेस वाले क्यूब भी तो हैं। लेकिन जो कोने वाले आप उठाओगे इसके ऊपर श्योरिटी इस पे रेड येलो ग्रीन दिया है, तो ये आपके क्यूब होंगे। तो ऐसे कितने क्यूब, एक क्यूब आपका ये बन गया बेटा, ये दूसरा क्यूब रेड येलो, इसकी बैक साइड कौन सा, ग्रीन, ये तीसरा क्यूब, ये चौथा क्यूब, 4 ऊपर तो 4 नीचे, तो टोटल कितने हो गई, 8। तो 8 राइट आंसर। आगे बात समझ में? तो जब भी तीनों सतह पे पूछ ले तो आपका डायरेक्टली क्या, 8 भाई। करो जी।
अब देखो दो फलकों का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में ये आने चाहिए। दो फलकों का मतलब भुजाओं पे जितने घन होते हैं वो बनते हैं दो फलकों पे। एक वाला का मतलब भुजा कट गई, साथ में आपके कोने कट गए, बीच वाले क्यूब होते हैं। इस चीज को आपको पकड़ना है भाई। अब देखिए जिसकी केवल दो फलकों पर लाल और पीला रंग होना चाहिए, ग्रीन नहीं चलेगा। कम से कम दे दिया तो तीनों चलेंगे। अब देखिए क्या दिया है, केवल। तो केवल का मतलब होता है बच्चा हमेशा 100% श्योरिटी, 100% श्योरिटी। यानी आप इस चीज को नकार नहीं सकते, इसमें आप तीनों चीजें शामिल नहीं कर सकते, ना ही आप इसमें एक चीज शामिल कर सकते। केवल का मतलब क्या होता है, 100% श्योर। तो आपने ये पूछा केवल दो फलकों पर लाल रंग होना चाहिए और पीला होना चाहिए, जैसे ये रेड और येलो होना चाहिए, लेकिन दो फलकों पे। तो आप एक बताइए दिया, आपने ये क्यूब उठा लिया तो इसके ऊपर तो बेटा रेड भी आ गया, येलो भी आ गया, लेकिन साथ में क्या आ गया, ग्रीन कलर आ गया। लेकिन अपने को ये नहीं लेना, तो यानी जितने भी कोने वाले जो क्यूब आपके ये कट जाएंगे भाई, कट जाएंगे ना जितने भी कोने वाले हैं। आगे देखिए एक चीज और मेरे को बताइए, यदि ऊपर वाली सतह पे येलो कलर है, अब बातें ना करो भाई, 6 फलके होती हैं, 3 फलके अपने को दिख रही है, 3 छिप रही हैं। ऊपर ही ऊपर बेटा ये आप इसको छत मान सकते हैं इस क्यूब की। ऊपर येलो है तो नीचे भी कौन सा कलर मिलेगा आपको, येलो। यदि इसके सामने वाले फ्रंट में ये रेड है तो इसकी बैक साइड एक और फलक होगी, उसके ऊपर भी कलर कौन सा, रेड। तो कलर तो 3 ही है, सही बात है ना। यदि बेटा ये ग्रीन है तो इसकी बैक साइड जो हमें दिखाई नहीं दे रही, उसके ऊपर भी कलर कौन सा, ग्रीन है। मान गए चीज को। तब देखिए केवल दो फलकों पर लाल और पीला रंग होना चाहिए बेटा, तो ये रेड ये येलो। तो आपको ये भुजाओं वाले देखने पड़ेंगे। यदि मैं इस भुजाओं वाला लेता हूं क्यूब, तो आपको ये देखिए 1 2 ही क्यूब निकल के आए हैं। इस एक भुजा के ऊपर कितने निकल के आए हैं, 2। अब कई बच्चे कहीं सर 12 दूनी 24, नहीं होगा ऐसा, 24 ऑप्शन में भी नहीं है ना। तो इस एक भुजा के ऊपर 2 निकल के आए हैं। लेकिन ये देखिए येलो के साथ इस ग्रीन को ले सकते हैं क्या, ये भुजाओं वाले क्यूब आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, ग्रीन है। ठीक है भाई। तो देखो बेटा 2 यहां से निकल के आ गए, 2 इस साइड से निकल के आएंगे। क्यों, क्योंकि ये येलो है और इसके नीचे कौन सा है, रेड। रेड और येलो दोनों लेने हैं आपको। तो 2 और 2 कितने आ गए, 4 आ गए। 4 ऊपर तो 4 नीचे, कैसे, एक रेड और एक येलो। ये ऊपर येलो बेटा, इसके नीचे भी येलो मिलेगा। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 आपका राइट आंसर। 16 नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इन भुजाओं पे जो आप क्यूब लेंगे तो इनके साथ क्या है, ग्रीन है, इनके साथ क्या है, ग्रीन है। तो बेटा 2 यहां से 2 यहां से, 4 इसके नीचे, ये रेड इसके पीछे येलो, ये येलो इसके नीचे भी रेड और येलो। तो 4 और 4 8, तो 8 आपके राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं बच्चा, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।